सर आज की इस वीडियो में एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट को सुनने समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बात तो बिल्कुल सही है। मतलब आज तक हम कर क्या रहे थे। आज से पुरानी हमारी प्ले लिस्ट जो भी है उसमें हमने शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हो गए, बिटकॉइन से रिलेटेड, मतलब काफ़ी सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी जिनमें काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पे हमने बात की है। उन प्ले लिस्ट को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो सकता है कोई मतलब की चीज़ आपको मिल जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बहुत ही हट कर बात करने वाले हैं, और बात तो मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही होगी, लेकिन थोड़ी सी हट कर होगी, थोड़ी अलग मूड माइंड के साथ हम बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो या हम करते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मोटिव हमारा होता है वो ये होता है कि वक्त के साथ जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है, तो हम जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न उससे कहीं अच्छा परसेंटेज के साथ हमें जो है ना रिटर्न मिलना चाहिए। मानकर चलिए इन्फ्लेशन रेट अगर 10% के हिसाब से बढ़ रहा है और हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 7% 8% के हिसाब से मिल रहा है, तो फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। एक तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी इन्फ्लेशन खाया जा रहा है। इन चीज़ों को हम बिल्कुल गहराई में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। देखिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बहुत ही आराम से मैं बात करने वाला हूं और बिल्कुल आम ज़बान में, कि मतलब आपको समझ में आ जाए। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि बात समझ में ना आए तो ऐसे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि एक मिडिल क्लास का जो लोग होता है, या फिर ये कह ले पुअर फैमिली जो होती है, या फिर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रोज़ कमाते हैं पैसा लाते हैं, कमाए पैसा लाए, कमाए पैसा लाए। यही चीज़ होता है एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में। लेकिन अब समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्ञान वाले एजुकेटेड लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कमाते तो हैं, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट हिस्से, मतलब अपनी कमाई के कुछ परसेंट हिस्से को बचाकर ऐसी जगह पे निवेश करते हैं कि उनका पैसा भी उन्हें कमा कर पैसे बना कर देता है। मतलब कहने का यह है कि उनका पैसा भी काम पर लगा हुआ है, वो खुद पैसा कमाने के लिए काम पे लगा हुआ है, और कमाया हुआ रकम में से कुछ पैसा उसने ऐसी जगह पे निवेश कर दिया कि उसका पैसा भी काम पर लग गया है। किस काम पर लग गया? अब वो पैसे भी उसको पैसे बना कर दे रहा है। ये कैसे होता है? तो देखिए, इसको करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने कहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट, अब बहुत बड़ी बात ये आती है कि इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे। बहुत सारे लोग हमारे गांव देहात में तो अक्सर ये होता है कि लोग जो है ना LIC वगैरह, देखिए LIC को ही जो है ना समझ लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं, FD वगैरह, तो थोड़ा उनको लगता है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो RD कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि हम, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। जी है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये सेविंग्स की तरह है, सेविंग स्कीम की तरह है, ये असल में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मतलब क्या इतने लोग बेवकूफ़ हैं जो इसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी हाँ, इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसे नहीं कहते, क्योंकि आपको इस पे कितना परसेंटेज में रिटर्न मिल रहा है। आप ये देखिए कितना परसेंट में मिलता है। FD पे 7% 8% का मिलता है। 8% तो बहुत ज़्यादा हो गया, 6% 7% का आपको रिटर्न मिल जाता है। सेम यही हालत है, 5% 6% आपको RD पे मिल जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से सेविंग्स स्कीम की तरह है कि यहाँ पर आपके पैसे सेव हो रहे हैं। वो भी पैसे सेव कैसे हो रहे हैं? अगर आप 8 साल 10 साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए, मतलब लोग पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मतलब आप 10 साल 20 साल के लिए अगर आप FD RD करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि पैसे ये सेविंग्स स्कीम की तरह भी नहीं हुआ, आपका पैसे सेव भी नहीं हो गया, बल्कि आपका पैसा तो बिल्कुल कोड़ा हो गया, कचरा हो गया। आपके पैसे ने पूरी अहमियत, पूरी वैल्यू अपना ख़राब कर दी है। कैसे ख़राब कर दिए? अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो शुरू में मैंने बोला था, इन्फ्लेशन, महंगाई जिसे कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब आप ये सोच कर देखें, अभी के टाइम पे सर आप गूगल करके देख लीजिएगा कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन मानकर चलिए कि बढ़ रहा है कितना, 10% के हिसाब से, 14% 15% के हिसाब से, और आप FD जब करते हैं तो वो 7% का रिटर्न दे रहा है। तो क्या मतलब?
अब सोच कर देखें, अब 20 साल तक या आपने एफडी कर दिया, मतलब आप ये सोच ले कि इन्फ्लेशन 10%, 15%, 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब ये है कि जो मेडिसिन आज के डेट में 1 लाख रुपये का मिल रहा है, वह आने वाला साल में 1,14,000 का मिलेगा। लेकिन आपको एफडी का रिटर्न जो होगा, 1 लाख अगर करते हैं तो 1,07,000 रुपया मिलेगा। तो सोचिए किधर आपका प्रॉफिट हुआ, कहाँ बेनिफिट आपको दिख रहा है? नहीं, बल्कि आपका पैसा तो लॉस होते जा रहा है। इसी तरीके से आप अगर 20 साल के लिए जोड़ रहे हैं, 20 साल के लिए अगर आप एफडी कर रहे हैं, तो 20 साल का आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इन्फ्लेशन कहाँ रहेगा और आपका रिटर्न कहाँ रह जाएगा। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है और हम ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो अभी तक वीडियो में ये सारी बातें हुई कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और जो लोग एफडी आरडी में निवेश कर रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? तो देखिए, हम उन्हें गलत नहीं कहते हैं और ये निवेश है, लेकिन सेविंग्स स्कीम की तरह निवेश इसे आप कह सकते हैं। तो देखिए, ये गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि गलत हम उस वक्त कहेंगे जो लोग 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 15 साल के लिए जो एफडी कर रहे हैं, उन्हें हम 100% गलत कहेंगे, क्योंकि उनका रिटर्न इस हिसाब किताब का नहीं है कि 20 साल 15 साल के बाद जो आने वाला इन्फ्लेशन रेट होगा उसका मुकाबला कर सके, तो उसे तो हम गलत कहते हैं। लेकिन एफडी अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए कर रहे हैं, 4 साल के लिए कर रहे हैं, तो 4 साल भी नहीं बल्कि 3 साल के तक अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अपनी जगह कोई बात नहीं है। 3 साल के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत है, एक मतलब अमाउंट की ज़रूरत है, तो उतने दिनों के लिए आप एफडी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप 15 साल 20 साल के लिए एफडी कर रहे हैं तो 100% सर इसमें बुराई है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं कोई बहुत बड़ी लॉजिक और साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद आप एफडी का रिटर्न देख लीजिए और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप गूगल कर लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या है और दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, जो इक्विलेशन होगा वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा, खुद ब खुद फैसला हो जाएगा। तो सर अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे आपको इतना रिटर्न मिले जो इन्फ्लेशन रेट से कहीं ज़्यादा हो। मतलब कहने का ये है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 14% का है तो आपका जो रिटर्न होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए। अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है तो कम से कम 15% आपका रिटर्न होना चाहिए। ऐसी जगह पे आप निवेश कीजिए। तो वो जगह कौन सी है? तो देखिए, एक शेयर बाज़ार का तो नाम आपने सुना होगा, जबकि शेयर बाज़ार में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, हम किसी और वीडियो में शेयर मार्केट को लेकर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात हम करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर। अब म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये तो फ्रॉड होता है, यहाँ पर तो पैसे डूब जाते हैं। देखिए, फ्रॉड कुछ भी नहीं होता है, 100% म्यूचुअल फंड में फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से इस पर नज़र रखी जाती है, तो इसमें फ्रॉड नहीं होता है। हाँ, नॉलेज न होने की वजह से बहुत मरतबा ऐसा होता है कि यहाँ पर पैसे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मानकर चलिए फ्रॉड की बात है, तो फ्रॉड तो शेयर मार्केट में भी होती है, जहाँ पर सेबी की बहुत गहरी नज़र होती है। जैसे कि देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, यस बैंक। यस बैंक क्या है? यस बैंक जो है ना, टॉप 50 कंपनी भी थी शेयर बाज़ार की, जो टॉप 50 कंपनी है उन कंपनियों में से एक कंपनी थी। कौन सी? यस बैंक थी। तो देखिए, फ्रॉड की जहाँ तक बात है तो वो कभी भी हो सकता है, जबकि होता नहीं है, बहुत कम चांसेस रहते हैं, 100 में से अगर ऐसे एक निकल जाए तो, जबकि सेबी की बहुत गहरी नज़र होती है उस पर। तो यस बैंक का आप एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया है, यस बैंक जबकि टॉप 50 कंपनी में थी, लेकिन उसमें अगर आप अमाउंट लगाए होते, अगर 1 लाख रुपया लगाए होते, तो आज के डेट में वो 1 लाख रुपया आपका 7-8 हज़ार रुपया होता, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी गायब होता। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है नॉलेज होना, और दूसरी बात है कि ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में कुछ फ्रॉड नहीं होता है, वहाँ पर कभी कभार आपको नॉलेज न होने की वजह से परेशानी बढ़ जाती है, पैसे आपके ख़राब हो जाते हैं, ये बात रियल है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि भाई म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड है, वहाँ पर आपको एक अच्छे फंड सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि बेटर देन एफडी वाला जो ऑप्शन आता है, आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब एफडी से अच्छा रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिल रहा है तो हमें फिर क्या ज़रूरत है एफडी करने की 15-20 साल के लिए। एक बात ये भी बात आती है। दूसरी बात आती है
कि अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं और मीडियम रिस्क आप ले सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड वगैरह में निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। और अगर किसी अच्छी कंपनी का चुनाव करने के बाद, अच्छी फंड का चुनाव करने के बाद अगर आप वहां पे पैसे लगा देते हैं तो वहां पर आपको बहुत मरतबा 20% 30% का भी रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड से। बहुत ऐसी कंपनीज है जहां पे 20% 25% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 10 साल के लिए आप एफडी कर रहे हैं, 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है। 1 लाख रुपये अगर आप निवेश करते हैं तो, और वहीं पर 10 साल के लिए आप वन टाइम में लमसम अमाउंट अगर 1 लाख रुपये आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को तलाश करके आप वहाँ पर रख देते हैं तो फिर आपका वहाँ पर कितना परसेंट बन जाता है। अगर हम मीडियम 15% मान कर चलें तो कितना आपको रिटर्न मिल जाता है, मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। और एफडी से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो डबल से भी ज़्यादा का मामला हो जाता है। मतलब एफडी पे 7% और म्यूचुअल फंड में अगर हो जाए तो 15%, मतलब 1% तो बढ़ ही गया ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमें एफडी में तो कुछ भी रिस्क नहीं है, मतलब बिल्कुल रिस्क ज़ीरो है। तो देखिए सर, ज़ीरो रिस्क नहीं है, क्योंकि बैंक भी बूझ जाता है बहुत मरतबा। ऐसा नहीं है कि वो एफडी आपने कर दिया है तो वहाँ पे बिल्कुल 100 to 10% सुरक्षित ही है वो पैसा। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि मतलब जैसा एफडी में हम बेफिक्र हो जाते हैं, इसी तरीके से हम म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके बेफिक्र हो जाए, या एसआईपी के ज़रिए हो या लमसम अमाउंट के ज़रिए हो जी, तो ऐसा भी स्कीम म्यूचुअल फंड में है। आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में, इन चीज़ों में निवेश करेंगे तो जी एफडी की तरह ही ये सेफ है। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। और अगर रिटर्न की बात करूँ तो 6-7% रिटर्न तो यहाँ पे भी मिल ही जाता है। तो मतलब एफडी इतना रिटर्न यहाँ पे भी मिल जाता है, जितना रिस्क आपको एफडी में है उतना रिस्क यहाँ पर भी है। मतलब बिल्कुल अगर आप ये मानकर चलते कि रिस्क एफडी में नहीं है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे भी रिस्क नहीं है। अगर आप मानते हैं कि कुछ परसेंट रिस्क है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे भी कुछ म्यूचुअल फंड के इन फंडों में भी कुछ रिस्क है। अब म्यूचुअल फंड का जो एक रूल है डाइवर्सिफिकेशन का, वो बहुत ही मेन रूल है, बहुत ही बेहतर है वो सिस्टम। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई अलग अलग जगह पे पैसे को निवेश कर देना, डाइवर्स कर देना। अब ये क्या सिस्टम है, इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। देखिए म्यूचुअल फंड में असल में होता क्या है कि आपके पैसे को किसी एक जगह, पर्टिकुलर एक जगह पे निवेश नहीं किया जाता है, किसी एक कंपनी के फंड में निवेश नहीं किया जाता है, बल्कि उन पैसों को अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए जाते हैं। शेयर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ इक्विटी को लेकर, इक्विटी को ध्यान में रखते हुए मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपका कितना पैसा किधर लगाया जाएगा ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड में, इक्विटी में निवेश किया है, डेट में निवेश किया है, या फिर हाइब्रिड में निवेश किया है। ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पर भी निवेश किया जाएगा तो उसे डाइवर्स करके निवेश किया जाता है। मतलब कहीं पर भी निवेश किया जाएगा तो उसे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंपनियों पे निवेश किया जाएगा। अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने में हो या अलग अलग कंपनियों के फंड में हो, वो पैसे निवेश किए जाएंगे। किसी एक कंपनी, पर्टिकुलर एक कंपनी में निवेश नहीं किए जाते हैं। अब इसका ये बेनिफिट हो जाता है, मान कर चलिए किसी एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया गया है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ज़्यादातर अमाउंट अगर आपका इक्विटी में निवेश कर दिया गया है, तो इक्विटी में भी वो एक कंपनी के शेयर को खरीदने में नहीं लगाती है, बल्कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर उससे खरीदे जाते हैं। अब एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरा ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो पहले का मेकअप दूसरे से हो जाता है। मतलब एक कंपनी अगर ख़राब रिटर्न दिया और दूसरे ने अच्छा दिया तो उसका मैनेज हो जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम बहुत ही प्यारा है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में पैसे बुरने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि चाहे वो जितना भी घटिया म्यूचुअल फंड हो, कम से कम 10 से 12% का आपको रिटर्न दे ही देगा। तो सर आज की वीडियो में काफ़ी सारी बातें हो गई है। अगर शॉर्ट में इसका निचोड़ मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप अपनी कमाइयों का कुछ हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर इन्फ्लेशन रेट से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको रिटर्न मिल सके। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन रेट कहीं और जा रहा है, वो आसमान छूने को तैयार है और हम ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कहाँ पर ऐसा निवेश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो देखिए हमने कहा है कि म्यूचुअल फंड वो बेस्ट जगह है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा।
अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाने के बाद उसे ज़रूरत नहीं कि आप उसे मैनेज करें। नहीं, उसके लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो ना आपको टाइम देना है उसके लिए, और दूसरी बात ना आपको जानकारी जुटाने के लिए आपको तरह-तरह का मतलब किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, बुक्स रीड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिला हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर कोई ज़रूरी चीज़ें जो आपके लायक हो मिल जाए। तो दोस्तों, जाकर देखिए, आप प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।